रमज़ान पकवान में मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया शाहिद। नया दिन नया इफ्तार, हर दिन हम हाजिर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ ताकि आप और आपके प्यारे कर सके एक शानदार इफ्तार। तो चलते हैं कौथम किचन में और जानते हैं शेफ़ वसीम से कि आज हमारे लिए इफ्तारी में क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ वसीम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से रोज़े गुजर रहे हैं और इतनी तेज़ी से हमने इफ्तारियाँ बनाई हैं, पकाई हैं, रेसिपीज़ हमने नई से नई इंट्रोड्यूस की हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने आज क्या डिफरेंस सोचा है हमारे लिए कि आज हम कुछ तगड़ा कुछ डिफरेंट खाते हैं। अच्छा जी, आज एपिटाइजर में मैं आपके लिए फ्राइड ड्रम स्टिक्स लेके आया हूँ। अच्छा जी, वाह। और उसको जो हमने कोट किया है मैदे के साथ, पहले हमने उसकी मैरिनेशन कर ली थी। ठीक है। जो ड्रम स्टिक्स मैंने यूज़ की हैं, वो आपको पता है मैं कौन सा चिकन यूज़ करता हूँ? सैब्रोसो के चिकन हम यूज़ करते बिल्कुल हैं। मैंने वो चिकन लिया है, वो पहले ही क्लीन होता है, उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सैब्रोसो की खास बात भी यही है कि वो पहले से ही क्लीन होता है, हेल्दी होता है, उसमें हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल। और रमजान में यूजुअली हम सब यही प्रेफर करते हैं कि खाना क्विक टू मेक हो, मतलब हमें पकी पकाई खीर जो होती है ना वो मिल जाए और बस हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सैब्रोसो हमेशा काम आता है। तो मैंने उसके ड्रम स्टिक्स लेके उनको कट लगाया। कट लगाने के बाद मैंने उनकी मैरिनेशन की है, सिंपल सी मैंने मैरिनेशन की है। ब्लैक पेपर, सॉल्ट और उसके अलावा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और अकॉर्डिंग टू फ्लेवर आपने सॉल्ट लगाना है। सिंपल इसकी मैरिनेशन करके मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया है और उसको थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए लेमन जूस यूज़ किया है। आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ओवरनाइट छोड़ा है, ओवरनाइट छोड़ने से वो टेंडर हो गया है। पहले ये टेंडर होता है। ये KFC स्टाइल है कि नहीं? जी बिल्कुल KFC स्टाइल ही है। बच्चे खुश हो जाएंगे ना? बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी मैंने कोटिंग की है। कोटिंग करने के लिए सिंपल मैंने प्लेन वाटर लिया। प्लेन वाटर जी। और मैंने मैदा लिया है। मैदे के अंदर मैंने फ्लेवरिंग की है, जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अरे वाह। और मैंने सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने जो है इसके अंदर मैदे के अंदर पहला कोट किया है, फिर उसके बाद मैंने पानी में डिप किया, पानी से निकाला, फिर वापस मैदे में मिलाया। यहाँ पे एग नहीं लिया, पानी ले? जी, मैंने सिंपल पानी लिया। ठीक। और उसके बाद मैंने इसको मैं डीप फ्राई कर रहा हूँ। शेफ साहब, एक ट्रिक जो है मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि जब हम इस तरह की चीजें फ्राई कर रहे होते हैं जिनके ऊपर कोटिंग लगती है, चाहे वो ब्रेड क्रम्स हो या फिर मैदा हो, कोटिंग हमेशा अक्सर उतर जाती है। जी जी। तो उसको कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? अच्छा, कोटिंग उतरने की अक्सर रीजन ये होती है कि आप जो यूज कर रहे हैं मीट वो ज्यादा वेट होता है। जब आप उसकी मैरिनेशन करें तो पहली तो बात है वो ड्राई हो, उसके बाद उसकी मैरिनेशन करें। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको फ्राई करें तो उसकी कोटिंग अक्सर ऐसी उतरती है कि जब आपका ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन ना हो। तो आपके ऑयल का जब टेम्परेचर मेंटेन होगा देन उसकी कोटिंग नहीं उतरेगी। मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ इस बारे में कि आपका जो फ्राइंग का टेम्परेचर है वो डीप फ्राई 160 सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब आप 160 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में आपका ठंडा ऑयल होगा तो आप कोटिंग वाली चीज ऐड कर देंगे तो देन उसका कोट उतर जाएगा। जी बिल्कुल। हमेशा से स्लो कुक करना चाहिए और स्लो फ्राई ही चीज करनी चाहिए। तभी वो अंदर तक गलेगी भी और इसका अच्छा फ्लेवर। एग्जैक्टली। और अगर आप ये ड्रम स्टिक्स यूज करें तो इसकी जो फ्राइंग टाइम है वो 12 मिनट्स है। इसको 12 मिनट पकाना पड़ता है। 12 मिनट पकाने के बाद जो है ये मुकम्मल पकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेफ साहब, जो खाने का सही टेस्ट आता है ना, जी जी, वो बात खासियत होती है कि आप इस किस चीज़ में किस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। आपकी चीज़ का फ्लेवर जो डबल हो जाता है जब आप ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं कश्मीर। और कश्मीर ऑयल जो है आपको पता है कि इसको मैं प्रेफर करता हूँ। इसमें हर हाल में काम आता है, चाहे खुशी हो, गम हो, सहर हो, अफ्तार हो, खाना हमेशा परफेक्ट बनता है कश्मीर ऑयल। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट। चाहे आप इसको फ्राई कर रहे हैं या आप इसको स्टर फ्राई में यूज़ कर रहे हैं, आप इसको शैलो फ्राई में यूज़ कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ फ्राइंग में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, या चाहे आप घी से पराठे क्यों ना बना रहे हो। बट घी जो है वो कश्मीर का वादी बनास्पति, उसका जो पराठों में फ्लेवर निकलेगा, जबरदस्त क्रिस्पी पराठा बनेगा जो, और उसके साथ जो उसका फ्लेवर आएगा ना, कमाल का है। ठीक है जी, साथ ही साथ हमारा जो फ्राइड चिकन है वो भी रेडी हो चुका है तकरीबन। बिल्कुल, हमारा ये चिकन रेडी है। शेफ साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया कि हम मेन कोर्स में क्या बना रहे हैं। मेरे सामने अभी पास्ता पड़ा हुआ है। आज जो है मैं सोच रहा हूँ बस हम फ्राइड चिकन बनाएं। पास्ता तो वैसे बॉईल करके रखा हुआ है। ये शोपीस है। ये शोपीस रखा हुआ है थोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, आपने कुछ खास सोचा होगा, ऐसे नहीं आप? जी जी बिल्कुल मैंने सोचा हुआ है। पास्ता मैंने बॉईल करके टाइम सेविंग के लिए मैंने रख दिया है। जी, पेनी पास्ता है और इसको हम रेड सॉस में बना रहे हैं। अरे वाह, कभी व्हाइट कभी रेड। जी बिल्कुल, आज हम रेड सॉस में पास्ता बना रहे हैं और साथ इसके जो हम ड्रिंक सर्व करेंगे वो हम कुकम्बर रिफ्रेशर ड्रिंक सर्व करेंगे। अरे वाह, ये सोडा में होगी? जी, सोडा में होगा और जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाएगा। जबरदस्त। और सबसे पहले मैं ऑयल को यहाँ से रिमूव करूंगा क्योंकि हमारा जो है ऑयल
अच्छा, अगर आपको मेरी का कोई काम हेल्प खत्म हो चाहिए हो चुका तो मुझे ज़रूर जी बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके लिए तो मैंने हर वक्त हेल्प सोच के रखी होती है। जी अभी जी पहले मैं इसको रखा हूँ। हाँ, बिकॉज इट्स सेफ कि आप इसको सेफली पहले साइड पे रख दें, क्योंकि किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्म चीज़ आपके ऊपर ना कोई गिर जाए, आपका जी। हाथ ना जल जाए, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। साथ ही साथ सफाई, जैसे शेफ सफाई, साहब हमेशा सफाया फेर देते हैं काम करने के बाद हमेशा, तो सफाई का भी खास ख्याल बिल्कुल सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। और अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने से पहले हम जो है क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। अपने स्टोव को क्लीन करेंगे, देन जो है फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। और आपके लिए जो आज मैंने काम सोचा जी हुआ जी है, सर बताएं। मैंने ये सोचा है कि आज मैं पास्ता आपसे बनाऊंगा। सारा जी सारा, ये तो आपने मुझे डरा दिया। क्योंकि आपने बोला था ना कि कोई मुझे तगड़ा काम बनाए। हाँ तगड़ा। अब देखिए ना, ड्रिंक तो आपने बना ली है, किया। एपिटाइजर भी आपने बना बना लिए, प्लेटों में भी लगा लिए। तो आज जो है ना, आज आपसे बड़ा काम करवाऊंगा। ठीक होगा आज जी, मैं आपसे बताएं पास्ता आप फिर बनाऊंगा। मुझे 2 जी, मिनट जी। का काम होगा ये तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, लग ये 2 मिनट का काम है, लेकिन अब आपको मैं रहा है। पहले बता पास्ते में दूं, हम क्या क्या चीजें ऐड कर 60% काम पहले हो चुका है, इसलिए डोंट वरी। अरे वाह, हाँ फिर जी। तो मतलब कोई काम क्विक मजीद काम कोई है, बिल्कुल। ओके जी, अब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ठीक है। और आप जो है अपनी जगह पे आएँ और आप जो है कुकिंग शुरू करें। साथ साथ आप मुझे ग्लव्स भी प्रोवाइड कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मैं gloves दे रहा ट्राई हूँ। करूंगी कि बिल्कुल आपके स्टाइल में जरा आज मैं जी पास्ता जी बनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। साफ सफाई का भी ख्याल रखना है हाँ साथ जी। साथ, क्योंकि मैं शेफ साथ साहब ही हूँ, को मैं हमारे आपको गाइड सफाई करता बहुत रहूंगा। पसंद है। जी, क्योंकि देखिए जी, सफाई निस्फ़ ईमान है या और चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी होंगी तो फूड आपकी हेल्दी रहेगी। या अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप हाइजीन को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर भी फ़ायदा कोई नहीं है। सही। तो इसलिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपके अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए और आपकी हाइजीन भी होनी चाहिए। चले जी, ओके सबसे जी, पहले अब जो है सबसे पहले जो पैन, हम इसको पैन को रखते हैं। ठीक है। मैं स्टोव को ऑन कर देता हूँ, इसका फ्लेम जो है हम मीडियम रखते हैं। अब आप आएँ, अपना मोर्चा संभालें और मैं थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ। अच्छा, अब आपने मुझे साथ साथ बताना जी, है बिल्कुल। कि सबसे पहले मुझे सबसे पहले आपने बटर ऐड करना है। हाउ मच, आपने 1.5 टेबल स्पून बटर ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैंने 2 चम्मच हाँ ले जी लिए जी, थे। बिल्कुल। आपने एक ही पकड़ आप जल्दी काम करना चाह रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून, ये तकरीबन 1.5 हो गया हो होगा। गया। हो गया होगा कि ज़्यादा है, थोड़ा कम करें। ये चलो। रहने दें। ओके जी, अब इसके अंदर जो है 1/2 टेबल स्पून जो है चॉप गार्लिक ऐड करें। अभी थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए के ये साथ। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसमें आपने चॉप गार्लिक ऐड करना है, जी ठीक हो गया। 1/2 टेबल स्पून। सही। तब तक ये हमारे पास टोमेटो प्यूरी है। हाँ, जैसे आपने उस दिन भी बताया था कि ये बड़ी बड़ी हार्ड जी हो जी, जाए। बड़ी बड़ी ये थोड़ी तो हार्ड बनाने का जरा तरीका अगर आप दोबारा से बता दें। अच्छा, आप इसको फ्रेश टोमेटोज लेके भी बना सकते हैं, आपने फ्रेश टोमेटोज लेने हैं, लेकिन बट मेक श्योर कर लें कि वो पके हुए हों, कच्चा ना हो। और उनको जो है आपने ब्लांच करना है। ब्लांच से मुराद ये है कि आपने पानी उबल रहा हो और टोमेटो को कट लगा के आपने उसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने 10 से 12 सेकंड्स के बाद उनको निकाल लेना है। उसके बाद जो है आपने उसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेना है। उसको आपने जब ब्लांच करना है तो उसको ऊपर वाली जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, उसको आपने पील कर लेना है। पील करने के बाद आपने उसको जो है ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपके पास एक पेस्ट आ जाएगी। फिर उस पेस्ट को आप किसी भी पैन के अंदर मीडियम फ्लेम पर पका के ड्राई कर लें और वो आपकी टमाटो जो है प्यूरी रेडी है। चले जी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है जी, जी। गार्लिक। अब आप इसको थोड़ी देर स्ट्रेल करें। थोड़ा गार्लिक का कच्चापन जो है वो जब तक ख़त्म नहीं होता आप इसको पकाते रहें तब ठीक तक। हो गया। तो ये मैंने आपकी जो टमाटो प्यूरी है इसको मैंने थोड़ा रनिंग में कर दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आपके पास मौजूद है। अब आपको खुद फील हो रहा होगा इसका जो अरोमा जो है ना वो चेंज हो रहा है। चेंज हो गया है। तो आप तो यहाँ पे खड़ी होकर बड़ी बड़ी जो है अच्छा अरोमा लेती हैं, यहाँ तो बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है। एग्जैक्टली, सारा धुआं इधर ही आ सारा रहा धुआं है। इसी तरफ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको पता चला आपके खाना की इतनी खुशबू होती है। हाँ जी जी बिल्कुल। फिर अब रोजे में कैसे अब मुश्किल मुझे होता पता है चला resist जी, मैं करना। आपके दर्द को समझ सकता हूँ। तो अब जो है आपका इसका अरोमा बड़ा अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे ही जो आप इसमें अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। हाउ मेनी? ये तकरीबन 1 कप है, या आप पूरा कप ऐड कर दीजिए। पूरा कप ऐड जी, हो। क्योंकि हम 2 सर्विंग पास्ता बना रहे हैं। ठीक है। 2 पर्सन के लिए हमारे पास पास्ता मौजूद है। तो उसके बाद जो हमारे पास चिकन पाउडर मौजूद है, ऑरिगेनो है, ब्लैक पेपर है एंड सॉल्ट है। अब ये आपने अच्छा, अकॉर्डिंग टू साथ साथ शेफ साहब ये भी बताएं कि मसाले जो हम यूज कर रहे जी हैं जी वो हम दर्द के हैं। जी, देखिए जो हम स्पाइस यूज़ कर रहे हैं, हम दर्द के हाँ। स्पाइस यूज़ कर रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी स्पाइस रेंज है और डिफरेंट ये स्पाइस में वैराइटीज़ प्रोवाइड करते हैं और इनका जो स्पाइस ग्रेड है, स्टैंडर्ड है, वो बड़ा हाई है और उनका अरोमा एंड फ्लेवर जो है आपकी फूड को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। एग्जैक्ट। ओके जी, अब जो है यहाँ पे हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, बट कम आपने ऐड करना है, तकरीबन 2 पिंच, बस इनफ। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उससे सॉल्ट हमने कम ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दीजिएगा। हाँ, इनफ है। यहाँ आपसे थोड़ा कम है, बट ठीक है, आपने नमक थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, फिर इसको कम ऐड कीजिएगा। ऑरिगेनो जो है ये तकरीबन आप जो है
हाँ जी, इतना ठीक है। ये 1 टीस्पून के राउंड अबाउट होगी। ठीक हो गया। अब आप हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर इसमें यूज़ करें। जी इनाफ है। अब इसको आप पकाएं थोड़ा। अब इसको आपने पकाना है। ये मशवरे सारे मैंने फिर भी शेफ साहब से ही लिए हैं। जी जी बिल्कुल। मैं ट्राई करी थी कि मैं खुद से बना लूँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं चलिए अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट को ये अब मैं ऐसा देखूंगा, आपको सरप्राइज दूंगा कि मैं चुप करके खड़ा हो जाऊंगा और आपने बनाना इजी रेसिपीज हो। जी बिल्कुल। उसमें ब्रेन मसाला, ये कढ़ाइयाँ मैं नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए मैं कोई आपके लिए फिर कोई डिफरेंट सी यूनिक या कॉन्टिनेंटल और मे बी चाइनीज। जी जी बिल्कुल ऐसे ही लाएंगे। ओके। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा देर आप स्ट्रगल करते रहे जब तक आपको फील होगा कि वो एक ऑयल जो है वो थोड़ा सेपरेट हो गया। ठीक है, टेक्सचर हो रहा है, जो उसमें जो बटर था वो मेल्ट हो गया, थोड़ा साइड पे हो रहा है और इसमें अंदर जो आ रहा है। जी जी बिल्कुल आ रहा है और वो कच्चापन जो इसमें खत्म हो रहा है जी। और आपको एक टोमेटो का बड़ा अरोमा था, एक रिच सा अरोमा और ऑरिगेनो का अरोमा आना शुरू हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने जब ये पक चुका है जी, तो आप यहाँ पे स्टॉक पाउडर जो पानी में गर्म करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल यखनी भी यूज़ कर सकते हैं या प्लेन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा प्लेन पानी है, इसको अब आप ऐड करें अंदर। तकरीबन ये आप जो है 3 टेबल स्पून जी आप ऐड करें, मैं बताऊँगा। ओके, इन आप 3 टेबल स्पून अब इसको मिक्स करें। ठीक हो गया। अब ये पास्ता हमने इसको बॉईल कर लिया था, हमारा पास्ता पैनी पास्ता, अब इसको ऐड करें इसमें सारा। जी जी सारा ऐड कर दें इसको और आपने मिक्स कर देना। फ्लेम थोड़ा हाई कर दें, फ्लेम इसको यहाँ से प्लस से हाई कर दें। जी जी बिल्कुल गुड। अब इसको आप मिक्स कर दें। ये हमारा जो है पास्ता रेडी है और इसके साथ जो हम सर्व करेंगे, हम गार्लिक ब्रेड सर्व करेंगे। गार्लिक ब्रेड की जो रेसिपी है वो हम पहले शेयर कर चुके हैं। सिंपल आपने ब्रेड लेनी है, ब्रेड के ऊपर आपने बटर के अंदर चॉप गार्लिक एंड पार्सले को आपने ऐड करके मिक्स कर लेना है और ब्रेड के ऊपर लगाना है, उसको बेक कर लेना है। तो टाइम जी ये डन है। टाइम की वजह से जो है वो गार्लिक ब्रेड हमने बना ली थी। ठीक हो गया। ड्रिंक की तरफ आ रहे हैं जी। अब मैं ड्रिंक की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गिर चुका है तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। नाइस। अच्छा जी, अब हम साथ ड्रिंक की तरफ आते हैं। अब पास्ता तो आपने बना लिया है, तो अब आप इसको फ्लेम में जरा आहिस्ता कर दो। मैं थोड़ा जी ठीक है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप देखिए थोड़ा सा। अब ये आपने डन कर दिया या हम देखे ना बन गया है, तो अब मैंने कहा मैं चार्जेस मार लेता हूँ। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट काम देता हूँ। ठीक हो गया जी, बताएं। ठीक है, अब आप जो है वो ड्रिंक बनाएंगी। शेफ साहब आपने कुछ करना है आज मैं रेस्ट पे हूँ। आज मैंने सारे काम आपसे करवाने हैं। आज छुट्टी पे हूँ। ठीक है, तबीयत सेट है ना? तबीयत मेरी ठीक है, आज तबीयत ठीक है। थोड़ी बताएं फिर हुक्म करें। जो है वो रेस्ट वाली है। ठीक है। अच्छा जी, आज जो आप ड्रिंक बनाएंगी जी, कुकम्बर रिफ्रेशर ड्रिंक बनाएंगी। ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुकम्बर स्लाइस है जी और लेमन स्लाइस है एंड फ्रेश मिंट है। ठीक है, और जो है हमारे पास आइस है, आइस यूज करेंगे, आइस क्यूब्स है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने सिंपल मैं चीज़ों को अरेंज करता हूँ। ठीक हो गया। आपने सिंपल ग्लास जी, ग्लास के अंदर आपने कुकम्बर के स्लाइस ऐड करने हैं। हाउ मच जी? कोई 4 से 5 स्लाइस ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। और जो है लेमन के 2-3 स्लाइस इसके अंदर ऐड करें ना जी। ना लेमन के 2-3 स्लाइस ऐड करें इसमें, और मिंट के 4-5 लीव्स ऐड कर दें, और ठीक है आइस क्यूब ऐड करें इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा इसमें आइस होगी वो अच्छा लगेगा। बस जी इनफ है। अब जो है इसके अंदर जो है ठीक हो गया। ये तो बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। बिल्कुल। एंड इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग बाय द वे, क्योंकि इसमें कुकम्बर्स हैं, मिंट लीव्स हैं और लेमन है हमारे पास। बिल्कुल। और ये बड़ी विच इज़ गोना बी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और जितना भी रोज़ा रख के आप डिहाइड्रेट हुए होते हैं, आपकी सारी हाइड्रेशन जो है ये ड्रिंक पूरी कर देगी। ड्रिंक पूरी कर देगी। ये काम आज आप खुद कुछ तो कर ले। अच्छा, ये काम मैं भी कर लेता हूँ। आज मैं छुट्टी मनाने की सोच रहा था, बट चलिए कोई बात नहीं। मैंने कुछ तो काम आपने करना है ना, ये आपका चार्ज है, आप यहाँ के मालिक हैं इस किचन के, तो आप ही काम। अब आप भी हिस्सेदार बन चुकी है ना, आप देखे ना आपने किचन संभालना शुरू कर दिया। शक्ल से इतने मजे की और वेरी रिफ्रेशिंग एंड एनर्जेटिक। हम अपना प्लेटिंग की तरफ आते हैं। ठीक हो गया जी। हम अब एपेटाइजर जो है अपना प्लेट आउट करेंगे, साथ ही साथ हमारा मेन कोर्स भी रेडी था जी। बिल्कुल, उसको भी प्लेट आउट करते हैं। एपेटाइजर को डिश आउट करेंगे। ठीक हो गया। थोड़ी सी हम इसमें सजावट करेंगे, गार्निश करेंगे। ठीक है। हमारे पास केचप है। ओके ठीक है। आप ये इजीली आपको बॉटल्स मिल जाती हैं। ज़िग-ज़ैग आप डिजाइनिंग कर सकते हैं बहुत इजीली और आराम से कर सकते हैं। इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं होता। हमेशा सोचते लोग कि प्रेजेंटेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। जबरदस्त भाई। अब यहाँ पे हम इसका दूसरा पीस लगाएंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है मिंट है। हरा पत्ता तो शेफ साहब ने लगाना ही होता है हर वो डिश तो में। बिल्कुल देखिए जी, ग्रीन एक चीज़ उस शेड आता है ना, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली लुक थोड़ी इनहांस हो जाती है। इनहेंस हो जाती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो हर घर में धनिया पुदीना तो लाजमी होता है, तो आप जो है पुदीने के स्प्राउट लगा लें, धनिया के लगा लें, तो आपकी जो डिश की लुक है ना वो और अच्छी हो जाएगी। ले जी, ये हमारा एपिटाइजर रेडी है। ठीक है, अब हमारा इसके ड्रिंक ऊपर जो रेडी है, है, इसके एपेटाइजर ऊपर रेडी है। हम एक स्लाइस लेमन का लगा देंगे। हमारे पास लेमन स्लाइस मौजूद है, थोड़ा ये और इसकी लुक निकलेगी। जबरदस्त। और यहाँ पे हम एक स्प्राउट इसके ऊपर मिंट का भी लगा देंगे, थोड़ी इसकी। अच्छा, स्ट्रॉ आपने बहुत अच्छा बनाया है जी। और अब हम आते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। ठीक है, इसको मैं साइड पे कर दूँ। मेन कोर्स को हम प्लेट में सर्व करेंगे। हमारा पास्ता रेडी है। पास्ता जब आप बनाएं तो आपका पास्ता बहुत ज़्यादा सॉसी भी ना हो, हाँ, मतलब जो सॉस है वो आपके पास्ते को कोट किया हो। कोट किया हो, हाँ जी, बाद लोग पास्ता बनाते हैं और सॉस इतनी सेपरेट होती है समटाइम्स कि वो पास्ता बिल्कुल ब्रांड लग रहा होता है, जी, जी, प्लेन हो बिल्कुल, रहा, बिल्कुल। व्हाइट सा नजर आ रहा होता है। तो अगर आप आपकी- इसको देखें तो इसको ये कलरफुल है, मतलब Colourful रेड है। है फुल। जी। अच्छा जी, ये हमारा पास्ता रेडी है। अब इसके साथ जो है हम गार्लिक ब्रेड सर्व करेंगे। जबरदस्त। ठीक है, जो हमने पहले ही बना के रखी हुई थी ताकि हमारा। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जी, चिकन बिल्कुल। क्यूब, स्मॉल क्यूब, तो ये आपके जो पास्ता का फ्लेवर है इसको मजीद इनहांस करेगा। आप इसमें ब्लैक ऑलिव भी ऐड कर सकती हैं, उसकी या। गार्निश भी कर सकते हैं। जबरदस्त ये है। हमारा पास्ता रेडी है। ये हमारे आज हमारी जो डिशेज हैं वही बड़ी जबरदस्त और यूनिक सी हैं। अच्छा, पास्ता किस में आता है, कॉन्टिनेंटल में या ये इटालियन में इटालियन में आता है? सॉरी, पास्ता जो है जी हमारा इटालियन में आता है। तो आज हमने इटालियन डिश दोबारा से ट्राई की है पिज्ज़ा के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। पिज्ज़ा भी उस दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त बना था और आज जो है हमने रेड सॉस पास्ता बनाया था और साथ ही फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक्स, जी जी बिल्कुल। और साथ ही में हमने ये ड्रिंक बनाई है, शेफ साहब क्या कहते हैं इसे? कुकम्बर रिफ्रेशर ड्रिंक। फ्रेशर ड्रिंक। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी रेसिपीज। बहुत शुक्रिया शेफ वसीम, आप रोज़ नई से नई रेसिपीज लेकर आते हैं हमारे लिए। अगर आप लोग नई से नई रेसिपीज रोज़ जानना चाहते हैं तो देखते रहें रमज़ान पकवान। हमें इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।